सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आपके कुल 38 शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। 38 शिफ्ट में सेट नंबर हमारा 22 है, जिसमें हम जीके और जीएस के जो 9/12/2020 सेकंड शिफ्ट में आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्हें हम एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं जिन टॉपिकों से, उन टॉपिकों को मैं आपको ट्रिक से साथ के साथ याद कराऊंगा। जिन स्टूडेंट की जीके और जीएस की तैयारी बेहतर है, उनका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा और आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, सभी टॉपिक में आपको कैसे कवर कराता हूँ। जिन स्टूडेंट को जीके और जीएस में स्कोर ज्यादा करने में प्रॉब्लम होती है, उसका एक सोल्यूशन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉर्ट वीडियो के आपके लिंक दिए गए हैं टॉपिक वाइज। सभी सब्जेक्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कराए गए हैं। एक बार जाकर आप लिंक पर क्लिक करके देखिएगा, सभी टॉपिक आपके माइंड में सेट होते जाएंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेट नंबर 12 9/12/2020 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 105 के तहत किया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 124 भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस आर्टिकल में क्या दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है बच्चों। सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में? आपका 124 आर्टिकल नंबर में है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 194 में क्या दिया गया है? विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार के बारे में 194 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 302 में क्या दिया गया है? व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निप्रबंध अधिरोपण करने की संसद की शक्ति दी गई है। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन डिटेल के साथ कवर करने जरूरी है, तभी आप जीके और जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हो और जीके पर आपकी कमांड बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी लागत व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रियायतवाड़ी। जो रियायतवाड़ी व्यवस्था है ना बच्चों, 18वीं शताब्दी के अंत में कब 1792 1792 में एक जिले का नाम याद रखना है आपको, बारह महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा जी? कर्नल रीड नाम था उनका, रीड द्वारा लागू की गई थी। बुरा से संबंधित शुरुआती प्रयोग के पश्चात ना बच्चों, कब और कहां? 1880 में मद्रास प्रेसिडेंसी में ना, इसका नाम क्या था आपका? टॉमस मुनरो ने लागू कर दिया था। गवर्नर जनरल थे उस टाइम ये, इसलिए इसे मुन्नो प्रणाली भी क्या कहा जाता है? मुन्नो प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, जिन क्वेश्चनों से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही मैं कवर कराऊंगा बच्चों। सभी क्वेश्चन डिटेल से कवर करने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन खालिस्तान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? योजनाओं की शुरुआत का पता होना चाहिए, जो इंपोर्टेंट है आपका 9 अगस्त 2016 को, 9 अगस्त 2016 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? प्रस्तावना में जोड़ा गया था कौन सी संविधान संशोधन के तहत? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये आपका जोड़ा गया था। इसमें है ना आपके संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द पूछे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 नए शब्द जोड़े गए थे बच्चों। यदि आप प्रस्तावना को बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक से कवर करना चाहते हो, जो सुबह वाली मेरी आज की क्लास थी, जो आपकी 2017 प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, उसमें एक सेट नंबर में आपको कवर कराया, 5 सेट में कवर कराया है। आज ही की क्लास है, आप जाकर देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन है, सब कुछ आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, बजट 2020-21 के अनुसार उड़ान योजना के अंतर्गत 2024 तक निम्नलिखित में कितने हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 किए जाएंगे जी। कितने जी? 100 किए जाएंगे। ये कब स्टार्ट हुई थी आपकी? 21 अक्टूबर 2016 को उड़े देश का आम नागरिक विजन के साथ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
क्वेश्चन नंबर 6 का, इस आंदोलन का प्रारंभ ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ हुआ था। यह आपका कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, इस आंदोलन में सम्मिलित लोगों द्वारा सरकारी कानूनों को बहिष्कार किया गया, बिल्कुल ठीक है आपका। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। 5 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया था, यह आपका गलत है। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। महात्मा गांधी ने ना अपनी यंग इंडिया के माध्यम से वॉइस, यंग इंडिया पत्रिका कौन सी थी बच्चों? यंग इंडिया, याद रखना है, यंग इंडिया। यंग इंडिया के माध्यम से जो आपके वायसराय थे लॉर्ड इरविन, कौन थे आपके उस टाइम? लॉर्ड इरविन। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे आपके? मैकडोनाल्ड थे उस टाइम। 31 जनवरी 2030 को 11 मांगे थी रखी थी, जिस पर विचार न करने के कारण ना 14 फरवरी 1930 को साबरमती की कांग्रेस की बैठक में ना बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का क्या लिया गया? निर्णय लिया गया। इसकी शुरुआत की डेट पूछी जाती है आपसे, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से, बच्चों टीसीएस का एक पैटर्न बता देता हूं मैं। फर्स्ट शिफ्ट में आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में जिन जिन टॉपिकों से फर्स्ट शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गारंटेड बात कह रहा हूं, पूरा पेपर उन्हीं टॉपिकों के अंतर्गत घूमेगा। जैसे ही आपके पेपर स्टार्ट होगी, पहले पेपर से मैं कवर कराने टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा आपको। जैसे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन सभी क्वेश्चनों में, सभी शिफ्टों में आपका एग्जाम रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला हॉकी संघ, ये हॉकी वाला क्वेश्चन भी लगातार रिपीट हो रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन सा है? जो का त्यों नहीं, चेंज करके पूछ रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन पूछ इसी टॉपिक से रहे हैं लगातार। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल हॉकी एसोसिएशन। कौन है जी? बंगाल। भारत का पहला हॉकी संघ बंगाल हॉकी एसोसिएशन था। स्थापना कब हुई थी? 1908 में हुई थी स्थापना इसकी, 1908 में हुई थी। भारत की पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? आपका 1928 में की गई थी। कहां पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली नदी द्वीप है ना जी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां पर है ये? असम। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है बच्चों। ये है ना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली। माजुली जो है ना, होता क्या है, माजुली को ना असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% बच्चे गलत कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, यदि क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाए। माजुली क्वेश्चन ये बनता है, असम की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका माजुली को। किसे कहा जाता है? आपका माजुली को। माजुली शहर का मुख्य त्योहार क्या है बच्चों? आपका रासलीला। क्या आपका? रासलीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, मौलिक कर्तव्य के बारे में स्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में खालिस्तान समिति का गठित की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सवन सिंह समिति। बच्चों मौलिक कर्तव्य किस भाग में है आपके? भाग नंबर 4A। आर्टिकल कौन सा है आपका? 51 में है। मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, वर्तमान में कितने हैं आपके? 11 है। इतना आपको पता होना चाहिए। जो ये आपके 1976 डेट ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, अगर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में एक सार्वजनिक बैंक क्षेत्र का बैंक नहीं था? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक। सार्वजनिक बैंकों की संख्या कुल कितनी है बच्चों? वर्तमान में 12। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, या दूसरा नाम क्या है बच्चों उसका? तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी बच्चों? ये अल-बरूनी नाम है उनका। क्या नाम है? अल-बरूनी। अल-बरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखी गई। इस किताब में ना हिंद के धार्मिक विश्वासों, विज्ञान, रीति रिवाजों, संगठन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट खालिस्तान में प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1947 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, नाम क्या है उनका जो आपके वित्त मंत्री थे उस टाइम? आर के षणमुखम शेट्टी। ये क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आर के षणमुखम शेट्टी जी थे
26 नवंबर 1947 को 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। इससे पहले आपको ये भी याद रखना है, जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। क्या नाम था उनका? अर्थशास्त्री थे इनका आपका जेम्स विल्सन। कब? 1860 में भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। भारतीय वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई सर्वाधिक 10 बार। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सर्वाधिक बार किसने बजट पेश किया? मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, निम्नलिखित में से किस भवन का डिजाइन FW स्टीवंस द्वारा तैयार किया गया है? की गई थी, ऐसे याद कर लेना। राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी समुद्री खाई हिंद महासागर में आपकी अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सुंडा गर्त। सुंडा गर्त जिसे जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? इसका दूसरा नाम है जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां पर स्थित है? यह पूर्वी हिंद महासागर में अवस्थित है। इसकी गहराई कितनी है आपकी? 7187 मीटर गहराई है इसकी। और विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है बच्चों? मैरियाना गर्त। सबसे गहरा गर्त कौन सा है आपका? मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त जिसकी गहराई लगभग कितनी है? 11,000 के समथिंग है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत शहर है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या है जी आपका? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, निम्नलिखित में से किस बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का विलय बच्चों किया गया अभी 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये आपका पूछा गया। इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 15 अगस्त 1907। और इलाहाबाद बैंक की कब स्थापना हुई थी? 24 अप्रैल 1865। ये डेट के क्वेश्चन बैंक के पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। बच्चों 4 बौद्ध संगति हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। स्थान पूछे जाते हैं। पहली घर। सबसे पहले मेरी बात समझो, जैसे मैं आपको ट्रिक से याद कराता हूँ। सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास? एक घर ही तो बनाओगे। सबसे पहले घर ही तो बनाओगे। कोई लड़का है, नौकरी लगने के बाद क्या बनाएगा? घर। घर का मतलब पहली क्या कहां पर हुई थी? राजगृह है। घर बनाने के बाद घर वाले शादी भी करेंगे। शादी हुई थी वैशाली नाम की लड़की से। दूसरी संगति आपकी कहां होती? स्थान वैशाली। फिर क्या हुआ भाई? घर बन गया, शादी हो गई, फिर एक पुत्र हो चुका, पुत्र हो गया। पुत्र मतलब तीसरी कहां हुई थी? पाटलिपुत्र। पुत्र होने के बाद वो कश्मीर चले गए। चौथी हुई थी आपकी कुंदरवन कश्मीर। ठीक है। ऐसे ही इसके संस्थापक एक मेरा शत्रु है, पहली अजात शत्रु, वो काला है, काला अशोक, उसका नाम अशोक है, अशोक। चौथी कनिष्क का भाई है वो। पहली बौद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? अजात शत्रु। दूसरी का काला अशोक, तीसरी का अशोक और चौथी का आपका कनिष्क। ऐसे ही आपका इनका अध्यक्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानीपत का प्रथम युद्ध। कब लड़ा गया था बच्चों पानीपत का प्रथम युद्ध? अब आपका ये लड़ा गया था 1526 में। किस किस के मध्य हुआ था बच्चों? लोधी वंश के शासक थे इब्राहिम लोधी तथा बाबर के बीच हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को ना इस युद्ध में हराकर क्या किया था? दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल शासक की मुगल वंश की क्या की थी बच्चों? स्थापना की थी पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसके बाद बाबर ने 3 युद्ध हो लड़े बच्चों, 1527 में, 1528 में, 1529 में और 1530 में। लगातार 3 युद्ध लड़े बाबर ने। उसके बाद और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। इनकी डेट भी पता होनी चाहिए। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में पान खा से बनता है आपका खानवा का युद्ध। पान पा से पानीपत हुआ, पान खा। 1528 में चल से बनता है आपका चंदेरी का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध। ये 4 युद्ध बाबर ने लड़े थे बच्चों। इतना भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ से प्लासी का युद्ध। इसकी डेट पूछी जाती है एग्जाम में डायरेक्ट। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध की डेट याद रखनी है आपको।
23 जून 1757। बच्चों भी हाथ पूरा ठीक नहीं हुआ मेरा, टांके कटे हैं, भी दिक्कत है, दर्द है, इसलिए पेन काफी ऊपर से पकड़ के लिख रहा हूं मैं। थोड़ा राइटिंग गंदी आ रही होगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आप देख रहे होंगे पूरी लाइन लिखने के बजाय थोड़ा सा लिख के छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि हाथ अभी बिल्कुल प्रॉपर ठीक नहीं हुआ बच्चों। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था बच्चों आपका? 23 जून 1757 में लड़ा गया था। एक युद्ध है हाइडोस्पीज का युद्ध, इसकी डेट याद रखनी है आपको, 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। एक है इसमें त्राइन का युद्ध की डेट याद रखनी है, 1191 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19। पुरुषों के 2011 के आईसीसी विश्व कप फाइनल में निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा परेश रावल। किसे जी? परेश रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या है? EASE 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक के अनुसार सितंबर 2020 में निम्नलिखित में की बैंक को शीर्ष सुधारकर्ता श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानक स्थापित करने वाले निकाय के रूप में खालिस्तान नाम क्या नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर है परख। ऑप्शन नंबर 3 परख है जी, नया वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के का बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? पुरस्कार से बच्चों 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ, किसके द्वारा ये दिया जाता है, प्रथम किसको दिया गया है, वर्तमान में किसे दिया गया है, और कितनी राशि इसमें दी जाती है। 5 क्वेश्चन बनते हैं, 5 में से कुछ भी डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसलिए आपको पुरस्कार याद करने के साथ साथ आपको 5 चीजें याद करनी जरूरी है। जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला सम्मान कौन सा है बच्चों? व्यास सम्मान। कौन सा है? व्यास सम्मान। ये जो आपका स्थापना हुई थी इसकी के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में की थी। कब की थी? 1991 में किया था। इसका उद्देश्य क्या है बच्चों? साहित्य व कला के विकास में ना प्रोत्साहित करना है। इस फाउंडेशन के द्वारा और भी पुरस्कार दिए जाते हैं व्यास सम्मान के अलावा। कौन कौन से सम्मान है ना बच्चों आपके? एक आपका सरस्वती सम्मान है आपका, एक आपका घनश्याम दास बिरला सम्मान है आपका, एक आपका बिहारी सम्मान है, एक आपका वाचस्पति सम्मान है, ये दिए जाते हैं। यदि मैं बात करता हूँ व्यास सम्मान 2022, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में लिख देता हूं अलग से। व्यास सम्मान 2022 में आपका 32वां था। कौन सा था? 32वें नंबर का था। 32वां किसे दिया गया है? ये दिया गया है सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को। किसे दिया गया है आपका? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। उपन्यास क्या था? उपन्यास का नाम था पागलखाना। 2022 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। किस उपन्यास के लिए? पागलखाने के लिए। पागलखाना का नाम से इनका उपन्यास था। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 से निकटतम होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किसका होता है बच्चों? ये आपका वायु का होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है, क्योंकि किसी भी माध्यम से प्रकाश की चाल निर्वात में ना बच्चों प्रकाश की चाल से हमेशा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी वन क्षेत्र और 50 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री नॉर्थ के बीच कठिन जलवायु परिस्थिति को बढ़ने वाले कम या अधिक परिवर्तनीय जंगलों में एक परिध्रुवी बेल्ट बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका उदीच्य। क्या बनाता है बच्चों? उदीच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26। माधव गाडविल पैनल खालिस्तान के पर्यावरण से संबंधित है। क्या है जी? ये आपका है पश्चिमी घाट। राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27। भारतीय ध्वज की संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात कितना होता है? लंबाई और ऊंचाई का अनुपात होता है 3:2। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से अपने माइंड में सेट कीजिएगा। लंबाई है इसकी कितनी? 3। चौड़ाई कितनी है? 2। यदि जल्दबाजी में आपसे चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप 3:2 लगा सकते हो, इसलिए आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे कब अपनाया गया था? किसको? राष्ट्रीय ध्वज को। बात करते हैं 22 जुलाई 1947। ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28। बिहार में खोजा गया रामपुरवा बैल
स्तंभ शिखर अब खालिस्तान में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? ये आपका राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। बिहार में खोजा गया रामपुरवा बैल स्तंभ, जिसे तीसरी शताब्दी में स्टोन ऑफ अशोका पिलर्स भी कहा जाता है। ये फिलहाल राष्ट्रीय भवन में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, सितंबर 2020 में खालिस्तान बैंक ने स्टार्ट ऐप कंपनी के लिए IST आर्ट UP 2.0 नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया, जो बैंकिंग के अलावा इनकी इतर बैंकिंग आवश्यकताओं को भी पूर्ति करता है। कौन सा है? 29 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ICICI द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30, 2019 में सर्वप्रथम फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेगन रेपिनो। जिसने जीता बच्चों? मेगन रेपिनो ने जीता 2019 में। 2022 की बात करते हैं हम। 2022 की महिला खिलाड़ी कौन थी बच्चों? ये इसका नाम था आपका एलिकिसिया पुटेलस। बच्चों भी बस राइटिंग का एडजस्ट कर लेना। ये किस देश की थी बच्चों? ये स्पेन की। तथा पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता बच्चों? ये जीता है आपका लियोनेस मेसी, जो कि आपके अर्जेंटीना के हैं। इसको सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31, फसल कटाई पर्व हरेला खालिस्तान राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड में आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखिका या लेखक निम्नलिखित में से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन मार्टन, लाइफ ऑफ पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत में एंजेल कर खालिस्तान से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा स्टार्ट ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गोटीपुआ उड़ीसा राइट है। कालबेलिया राजस्थान, ये भी सही है आपका। गोमीरा कर्नाटक आपका ये गलत है। ठीक है जी। क्षत्रिय असम ये आपका ठीक है। गोरीमा नृत्य है ना बच्चों, कर्नाटक के स्थान पर पश्चिमी बंगाल का है। लकड़ी का मास्क मुखौटा पहनकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 36, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी उस टाइम बच्चों? 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। ठीक है जी। भारतीय फिलहाल वर्तमान में यदि वर्तमान में आर्टिकल की बात करें, सब क्लोज वगैरह को लगाकर लगभग 448 आपके आर्टिकल है। 12 आपकी अनुसूचियां वर्तमान में संविधान में है। पहले 8 थी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। ये कौन सी है? 9वीं कौन सी थी बच्चों? आपकी भूमि सुधार जोड़ी गई थी आपकी। 10वीं थी आपकी दल बदल। 11वीं थी आपकी पंचायत वाला और आपका नगर पालिका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में देश के लिए खेलते हैं। किस देश के निवासी हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 37 का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के है? ये आपके पुर्तगाल के हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरम का किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, आषाढ़ी बीजिया एक खालिस्तान एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पर्व है जो वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ नववर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय हिमनद ग्लेशियर है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पिंडारी। कौन सा ग्लेशियर है बच्चों? पिंडारी ग्लेशियर ना, पिंडार नदी का स्रोत है बच्चों ये, जो कर्णप्रयाग के संगम पर अलकनंदा नदी से मिलती है। पिंडार वाली मैं आपको टॉपिक कवर करा ही चुका हूँ। ठीक है जी। जितने आपके प्रयाग वाले हैं कैसे कराया था? डॉक्टर केवी BA DA MA PA, जिसने स्टूडेंट ने वो क्लास देखी है उसके सभी याद हो चुके होंगे 8 के 8 ये पिंडार ग्लेशियर है ना, नंदा देवी के किनारे पर स्थित है बच्चों। ये नंदा देवी की चोटी है ना, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अगर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है?
इसरो के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है आपका के सिवन। कौन है बच्चों? के सिवन है वर्तमान में। यदि मैं बात करता हूँ वर्तमान 2020 की, अब बात करते हैं 2022 की, क्योंकि ये 2020 की प्रीवियस ईयर सीरीज है, करंट अफेयर तो उस टाइम की है 20 की, 18, 19, 20 की। अब बात करते हैं वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है बच्चों? वर्तमान में सोमनाथ ने 14 जनवरी 2022 को पदभार संभाला था। इससे पहले कौन थे? विक्रम साराभाई थे आपके। ठीक है जी। कौन है फिलहाल अध्यक्ष? श्री एम सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अरीबादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थर्ड, ओलिव रिडले कछुआ। जो आपका ओरी जो है ना आपका अरीबादा शब्द ओरिव रिडले कछुए से संबंधित है। ये एक प्रजाति है ना बच्चों, विश्व के समुद्री कछुओं में सबसे छोटी और मुख्य रूप से ना कहाँ पाई जाती है? ये आपकी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में पाई जाती है। भारत में यह मुख्य रूप से कौन से है बच्चों? भारत में क्या नाम है आपका? गहीर माता देवी नदी का मुहाने पर ये निवास स्थल है इनका। क्वेश्चन नंबर 44। ताप्ती नदी निम्नलिखित में किस राज्य में प्रभावित नहीं होती है? ताप्ती नदी आपकी राजस्थान में प्रभावित नहीं होती है। ताप्ती नदी का बेसिन बच्चों मध्य प्रदेश राइट है, महाराष्ट्र राइट है आपका, गुजरात राइट है, इन राज्यों में है ये। क्वेश्चन नंबर 45। हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर खालिस्तान के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी। क्या हो जाएगा बच्चों? मरकरी में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 46। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ से है यदि वह खालिस्तान लोकसभा का सदस्य हो। किससे है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री से। लोकसभा ही तो चुनते हैं बच्चों। लोकसभा के नियमों के अनुसार ना सदन के नेता में ना तात्पर्य किससे होता है बच्चों? प्रधानमंत्री से होता है। ठीक है। भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 93, आर्टिकल नंबर 94, आर्टिकल नंबर 95, आर्टिकल नंबर 96 में ना लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर आपका 47। महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपका ब्रज प्रहार भारत और फ्रांस की मध्य होता है, बिल्कुल सही है आपका। बिल्कुल गलत है ये तो, उल्टा बोल गया मैं। आपका युग्म सही है पूछ रहा है, सही है। कौन सा सही है बच्चों? गरुड़ आपका गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है, ये आपका राइट है। अब बात करते हैं ब्रज प्रहार। ब्रज प्रहार आपका, ब्रज तो अमेरिका वाले हैं, ब्रज प्रहार आपका अमेरिका के साथ होता है भारत का। ठीक है जी। कोकण आपका यूके के साथ होता है, यूनाइटेड किंगडम के साथ होता है। और आपका डेजर्ट ईगल आपका अरब अमीरात के साथ होता है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भारत की पनबिजली परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कोटेश्वर परियोजना उत्तराखंड, ये आपका राइट है। जो इडुक्की परियोजना है आपकी, इडुक्की नदी का भी नाम है आपका, ये केरल की है। कोसी किसके? भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। शिव समुद्रम केरल के स्थान पर आपकी कहाँ की है? कर्नाटक। ऐसे ही तो डिटेल से क्वेश्चन कवर करने जरूरी है, ये तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिपीट होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचरात्र। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला में शीर्ष से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लेड है। धातु की अभिक्रिया श्रृंखला में अधिक से कम की ओर कैसे होता है बच्चों? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड। ठीक है। ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है बच्चों, लिखना जरूरी है, उससे मेरा बढ़ता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।